जब दुनिया के सबसे मजबूत सिक्योर्ड बैंक में चोरी की गई और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। ये कहानी शुरू होती है 19 जुलाई 1976 से फ्रांस के नीस शहर से। हर रोज की तरह यहाँ के लोग सोसाइटी जनरेट बैंक में पहुँचना शुरू कर देते हैं और इस बैंक को दुनिया का सबसे सिक्योर बैंक माना गया था, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत वोल्ट था। लोगों का मानना था कि यहाँ पर चोरी करना नामुमकिन है, लेकिन ये भ्रम उनका टूटने वाला था। हर रोज की तरह बैंक का स्टाफ अपने वोल्ट को खोलने गए। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया, लेकिन गेट नहीं खुला। बैंक स्टाफ को लगा कि हर बार की तरह हो सकता है कि लॉक कहीं फंस गया हो, क्योंकि इसका वजन के कारण यह फंस जाता था, क्योंकि इसका वजन 20 टन था। जब ज़्यादा मुशक्कत के बाद भी गेट नहीं खुला तो बैंक स्टाफ ने वोल्ट बनाने वाली कंपनी को कॉल किया। कंपनी एक्सपर्ट्स बैंक में आ चुके थे। उन्होंने बिना देरी किए बैंक के वोल्ट को खोलना शुरू किया। लगभग 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन आज कंपनी के एक्सपर्ट से भी उनका ये वोल्ट नहीं खुल पा रहा था। बात ज़्यादा सीरियस हो रही थी, क्योंकि ये बैंक की रेपुटेशन का भी सवाल था। कंपनी के एक्सपर्ट्स को लगा कि हो सकता है इसमें कुछ फंस गया हो, इसलिए उन्होंने इसमें ड्रिल करके देखना चाहा कि आखिर इसमें फंसा क्या है। जब वोल्ट में ड्रिल का काम पूरा हो गया तो बैंक मैनेजर ने इसकी तरफ देखना कि वे क्या देखते हैं कि बैंक के अंदर जो वोल्ट है उसे किसने अंदर से वेल्ड किया हुआ। बैंक के स्टाफ को पूरी तरह से लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कि जो ये गेट किसी फिक्स किया। बैंक स्टाफ ने फैसला किया कि दीवार को तोड़कर देखा जाए कि आखिर अंदर हुआ क्या है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद दीवार का इतना हिस्सा टूट चुका था कि कोई अंदर जाकर देख सकता है कि आखिर अंदर हुआ क्या है। जिस चीज़ का बैंक स्टाफ को डर था, आखिर हुआ वही। जब अंदर देखा गया तो बैंक पूरी तरह से लूट चुका था। 4000 में से 400 से बॉक्सेस तोड़कर डकैत चोरी कर चुके थे, और अंदर दीवार पर लिखा था कि विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट, विदाउट वॉयलेंस, जो कि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब ये केस पूरी तरह से पुलिस के अंडर में था। अब पुलिस की नज़र उस दीवार पर लिखे ठीक नीचे जाती है। वहाँ पर वे देखती हैं यहाँ पर एक टनल बनाई गई है, और ये टनल शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवेज लाइन में निकल रहा था। वहाँ पर पुलिस के हाथों 27 गैस सिलेंडर, जो वेल्डिंग के लिए शायद इस्तेमाल में ली गई हों। इसके साथ वहाँ पर वेंटिलेशन इक्विपमेंट और 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। ये लूट $20 मिलियन से भी ज़्यादा की। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक पुलिस के हाथों उन डकैतों का कुछ पता नहीं चल पाया था। फिर अचानक 3 महीने बाद पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली, जो उन डकैतों तक पहुँचने में मदद कर सकती थी, क्योंकि उनमें से एक डकैतों का मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया था। वह अपना मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन जब उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई तो उसने सब उगल दिया। अब एक एक करके गैंग मेंबर्स पकड़े जा चुके थे, लेकिन अभी भी पूरे के पूरे गेम का मास्टरमाइंड अभी भी उनके हाथों से बाहर था। अब गैंग के मेंबर्स ने भी उसका नाम लेना शुरू कर दिया था, और पता चला कि पेशे से वो एक फोटोग्राफर था जिसका नाम अल्बर्ट स्पाजेरी था, जो देखने में सिंपल सा लगता था। और उसके आसपास के प्रोड्यूसर से उसके बारे में जब पूछा गया तो सबने यही कहा, और जैसा आप सोचते हैं वैसा वो नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अल्बर्ट ने क्या कुछ कर दिया है। जब पुलिस अल्बर्ट को पकड़ कर ले जा रही थी और उन्होंने उससे पूछताछ की, तो उसने अपना पूरा का पूरा गुनाह मान लिया। पुलिस को भी लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब ये केस क्लोज कर देते हैं। लेकिन अल्बर्ट की प्लानिंग अभी भी बाकी थी, कि उसने सबसे पहले यहाँ पर एक लॉक कर लिया था, और उसके बाद बहाने से सारी चीज़ों की फ़ोटो कैप्चर करता था, और अपने ही लॉकर में अलार्म क्लॉक रखा, जिसकी टाइमिंग नाइट की फिक्स की। और जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ तो अल्बर्ट को पक्का हो गया था कि अंदर कोई भी सिक्योरिटी फीचर नहीं है। अब वो इंजीनियर बनकर शहर के सिटी गवर्नमेंट ऑफिस गया, वहाँ से शहर का मैप निकलवाया, और मैप में देखा कि सबसे नज़दीक बैंक के कौन सा सीवेज पड़ता है। तो उसने देखा अगर 26 फीट का टनल खोदा जाए तो सीधा बैंक वॉल्ट में निकलेगा। अब ये काम अकेले का तो नहीं था, इसलिए अल्बर्ट ने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया। अल्बर्ट का सारा प्लान सुनकर वे अपने काम पर लग चुके थे, और रात के समय में यह काम करने को कहा गया। 2 महीने की मेहनत के बाद आखिर वो वॉल्ट के अंदर पहुंच चुके थे, जिसकी तारीख थी 18 जुलाई, और उन्होंने बेफिक्र अंदाज में 27 घंटों तक बैंक को लूटा। जब पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया तो उसने अपना सब कुछ जुर्म कबूल कर लिया था, और उसने इंट्रोगेशन के टाइम पर अपनी सारी लूट एक पेपर पर कोडवर्ड में लिखी, और जज से कहा कि ये सिर्फ पेपर्स मैं आपको दूंगा, इसलिए मुझे आपसे बात करनी है। जज ने उसे अपने रूम में बुलाया, और अल्बर्ट ने अपने सारे पेपर्स जज को दिए। जब जज उन कोड वर्ड्स को देखने में लगे ही थे तो अल्बर्ट
फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा देता है और एक गाड़ी की छत पर गिरता है। वहीं पर एक बाइक आती है जिस पर अल्बर्ट बैठकर निकल जाता है और आज तक पुलिस की हर कोशिश के बावजूद भी अल्बर्ट पकड़ा नहीं गया था। एक इंटरव्यू में अल्बर्ट ने बताया कि 12 साल की एज से ही उसका खजानों का बहुत शौक था और उसने इस हासिल कर लिया है। और 1989 में उसकी डेड बॉडी उसके घर के बाहर कोई छोड़कर चला जाता है, जिसमें उसकी माँ का कहना था। और कमेंट में लिखकर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और हर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब